फिज़िक्स में एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। वहाँ पे जो टॉपिक शुरू होते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, वहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के बेस को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक जनरल बेस हमारे पास होना चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे मान लीजिए कोई एक वैन है, ये रोड पे चल रही है, तो दिस इज अवर ट्रांसलेशनल मोशन। और जब कोई चीज रोटेट करती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो वो आपका रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक। ट्रांसलेशनल मोशन में जब कोई बॉडी यहां से यहां तक आ रही है तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ठीक, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस जो भी बॉडी कवर करती है। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, किसी टी पॉइंट पर वो यहाँ पर है, तो अगर टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है तो वो बॉडी मान लीजिए मूव करके यहाँ तक पहुँच गई। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी जा रही है, तो इसके सिर्फ ये एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब रोटेशनल मोशन का केस होता है तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, वो एक सर्कल में रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ वो मूव करी, तो ये एंगल जो थीटा है, ये चीज़, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हम एल से अगर डिनोट करते हैं, तो ये आपके सर्कल का रेडियस है, तो ये आर हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो आपने किससे डिनोट किया? एस से। ठीक, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आप डिनोट करेंगे थीटा से। और जो इसकी यूनिट होती है वो हो जाती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन। अब इसी तरीके से हमने जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जब बॉडी एक सीधी लाइन में जा रही है तो वहां पर आती है वेलोसिटी। तो जब गोल में चक्कर लगाएंगे तो वहां पर क्या आएगा? ठीक है, अब इसको देखने जा रहे हैं। तो जब कोई चीज अगर सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। और उस लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, जिसकी वैल्यू होती है ds ओवर dt, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जब कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही है तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरीके से ये लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यानी यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको बोला जाता है ओमेगा। ठीक, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। और ये पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के आप कई फॉर्मूले देखते हैं, तो वो भी फॉर्मूला मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखिए कि अगर कोई बॉडी किसी सर्किल में ऐसे घूम रही है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगल का, वो थीटा है। तो अगर ये पूरा एंगल ले लें हम, पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी क्या हो गया? ओमेगा, मतलब 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे टोटल थीटा कितना हो गया? 2 पाई। और मान लीजिए इस पूरे 2 पाई, पूरे एंगल को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगता है? टी। तो आपका एक ये भी फॉर्मूला हो गया ओमेगा का। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ा है क्लास 9 में 1/n इज इक्वल टू टी, या 1/t इज इक्वल टू n। n आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप 1/t की जगह n रखेंगे तो ओमेगा का आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, तो इस तरीके से ओमेगा के आपके 3 फॉर्मूले हो गए। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई n। तो अब आपने पढ़ लिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर लीनियर वेलोसिटी, फिर एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला, मैं आपको बता रही हूँ लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन केवल कर रही है, यानी एक सीधी चाल में चल रही है, सीधी रोड में चल रही है, तो वो आपका एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं और वो आपका होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम इस तरह अल्फा से डिनोट करते हैं, ये ए है, ये अल्फा इज इक्वल टू, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज और आती है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है। तो आप देखिए, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर। अब आप इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया डी एल ओवर डी टी इंटू 1/r। क्लियर। अब डी थीटा बाई डी टी ये मैंने आपको बताया था ओमेगा, और डी एल अपॉन डी टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया v और अपॉन r, ये r इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये रिलेशन भी बहुत याद रखिए, ये बहुत काम देता है। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। ठीक, इसी तरीके से आपका लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये रिलेशन दोनों आपके दूसरे फॉर्मूलाज को डिराइव करने में हेल्प करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हम लोगों ने पढ़ा है हाफ mv²। ठीक, अब अगर आपको इसी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप कैसा निकालेंगे, हाफ m, आपको भी रिलेशनशिप मैंने बताई v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया ओमेगा आर का होल स्क्वायर, मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर। m ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर, अब आप करिए हाफ एम आर स्क्वायर आपने एक साथ लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया, तो एम आर स्क्वायर आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप दूसरे वीडियो का लिंक देख लीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, उसका फॉर्मूला भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर आई आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ट्रांसलेशनल केस में जब बॉडी कोई सीधी लाइन में चलती है, और रोटेशनल केस में जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वहां पर फॉर्मूला हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने को कही जाती है तो वी जस्ट ऐड अप सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड सम ऑफ रोटेशनल एनर्जी। सो ओवरऑल टोटल काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बॉडी रुकी हुई है वो हमेशा वही रहेगी mgh। ठीक, ये एक बेसिक सा वीडियो बनाया है जिसमें सारे फॉर्मूलाज को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, सेंटर ऑफ मास आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक, और टॉर्क वगैरह आएगा, तो उसके मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। आप एक वीडियो
कोई भी देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कोई दूसरा लिंक मिलेगा, आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के आप उन दूसरे वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और इस तरीके से रोटेशनल मोशन के पूरे लेसन को पढ़ सकते हैं। मैंने जानबूझ के पूरे वीडियोस एक में नहीं बनाए हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्किप कर देंगे। तो आप पूरा लेसन धीरे धीरे एक एक वीडियो को स्टडी करके आप तैयार कर सकते हैं। और अगर पसंद आते हैं कंटेंट, तरीका समझ में आता है कि कैसे आप पढ़ पाएंगे, आपको मेरी तरीका समझ में आ रहा है पढ़ाई का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। थैंक यू बेटा। इतना जितना कुछ बताया है तो अब इसी में मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ और न्यूमेरिकल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इसका एप्लीकेशन किस तरह है। तो मान लीजिए मैंने एक पहले क्वेश्चन लिया कि कोई चीज़ उसकी मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी जो है, कोई वैन है वो लीनियर वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। और उस वैन का जो व्हील है उसका मान लीजिए डायमीटर 5 मीटर्स है और हम आपसे कह रहे हैं आप एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, तो पहली चीज तो आप ये देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। किसी भी वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 9 जा 8 2 जा 9 8 जा 72 एंड 9 2 जा 18, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 20, तो ये आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तब आपका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी आपकी 20 हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपका देखिए डायमीटर है, डायमीटर से आप रेडियस में बदलिए, ये मान लीजिए 0.5 है तो 0.25, तो ये आपका हो गया 0.25। तो ओमेगा आपका क्या हो जाएगा 20/0.25, ये दोनों जीरो आप ऊपर ले जाएंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये 80 आ जाएगा। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। अगर इसी में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देती हूँ कि आपका ये जो व्हील है, ये जो आपकी वैन है, ये थोड़ी देर बाद जाकर के रुक जा रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाकर के रुक जा रही है और रुकने के पहले ये कुछ रोटेशंस कर रही है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कार का पहिया है, ठीक है, और वो यहाँ पर आकर के रुक जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो पहिया कुछ बार रोटेट करेगा और यहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि आपको मैंने भी निकाल के दिखाया, वो आया 80 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और इसके व्हील का जो रेडियस है वो आपने देखा 0.25 मीटर, ठीक। मान लीजिए ये कुछ रिवॉल्यूशन करके यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जा रही है, क्लियर। तो हम आपसे कह रहे हैं मान लीजिए ये 20 रोटेशंस कर रहा है, ठीक, और वो आकर के फिर वहाँ पे हमने ब्रेक लगाया और वो रुक गई। तो अब हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा था ना एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप देखिए, आपने न्यूटन्स लॉ में ये 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपका लीनियर है, इसी को आप एंगुलर में बदलेंगे तो v की जगह आपका हो गया ओमेगा 0 प्लस a की जगह अल्फा t, s की जगह आपका थीटा लिखा जाएगा, ut यानी ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा t, u स्क्वायर की जगह हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा और थीटा। तो इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यहाँ फिट होगी, उसके बाद आप वो सोचिए। तो आप देखिए आपके पास ओमेगा है और ओमेगा मतलब ये ओमेगा 0 की वैल्यू है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, या आपके पास ओमेगा फाइनल वैल्यू है, ठीक। और आपको ये निकालना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा,
एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप देखिए तीनों में है, लेकिन इन दोनों में आपका टाइम दिया हुआ है और हमारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इन इक्वेशन से ये सोच सकते हैं कि हमको कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लगानी है। तो हमने हमारी इक्वेशन यहाँ पर लगाई सॉल्व करने के लिए, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा आपका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, क्योंकि टोटल एंगल टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी आपका 2 बाय इंटू एन, यानी कितने रोटेशंस वो करेगा। यानी यहाँ पर आप थीटा जो निकालोगे उसने कितने रोटेशंस किए थे? 20, तो 2 पाई इंटू 20 ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यानी यहाँ से आपका एक फॉर्मूला और आ गया, मैं बताना भूल गई थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है इज इक्वल टू 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक, अब यहाँ पर अब आप सारी वैल्यूज रख लीजिए, ये v माइनस v 0 स्क्वायर होता है, तो ये आपका 0 हो गया, माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता करना है, थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस 20। ठीक, यानी पाई की वैल्यू आप रख लीजिए, चाहे 3.14 रखिए चाहे 22/7 रखिए, तो 80 इंटू 80 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा। अभी मैं ऐसे ही दे रही हूँ, देखिए ये पूरा 80 कट गया। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी पाई 2 इधर चला गया था, 80 अपॉन पाई, यानी 80 ओवर आप सीधे से 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 00, आप डिवाइड कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, ये आपका करीब आप सॉल्व कर लीजिए 8314, 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 10 में से 2 8 गया 2 7 और ये 1, यानी 3 6 ज़ा 18, अप्रॉक्सीमेटली 26 अप्रॉक्सीमेटली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी दी है तो उससे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस तरह से ये एप्लीकेशंस हैं। और जिस तरीके से हम लोग जैसे लीनियर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन निकालते थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, इसी तरीके से अगर वैसे क्वेश्चन दिया है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको लेके बता रही हूँ, मान लीजिए ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये अल्फा दिया है ना, अल्फा यानी क्या चीज़ है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इससे आपसे कहा जाए ओमेगा बताइए और फिर आपसे कहा जाए थीटा बताइए, यानी ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी और आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप जब इस तरह से आपको निकालना होगा तो आप याद कर लीजिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ से अगर आपको ये ओमेगा निकालना है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4AT³ माइनस 3BT स्क्वायर, यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू 4AT³ माइनस 3BT स्क्वायर dt। ये आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो आपको ये एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाली, इंटीग्रेशन करिए, 4a 3 + 1 4, नीचे भी 4, माइनस 3BT³ नीचे 3, ये दोनों देखिए कट गए, ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू AT4 माइनस BT³। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी। यहीं से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt। ठीक है, तो फिर आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप समझ गए होंगे
कि आप क्या करेंगे, देखिए कि अगर अब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपका हो गया डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू AT4 माइनस BT क्यू। अब फिर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसी के ऊपर पूरा एक वीडियो और बनाया हुआ है लीनियर पे मैं देखूंगी, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, अगर आपको स्टडी करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डी थीटा इज इक्वल टू AT4 माइनस BT3 एंड DT, यानी अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये क्या मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो AT5/5 माइनस BT4/4, यहाँ पर ये आपका इस तरह से आंसर आएगा। तो आप दोबारा इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आप जब एंगुलर एक्सेलरेशन से इधर जाएंगे तो आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है।